हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैम क्रश। इस वीडियो में जो बात करेंगे वो न्यूट्रिशन के बारे में, मेनली ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, इसमें हम जो डायग्राम के साथ साथ प्रॉपर जो फंक्शनिंग है उसके बारे में बताऊंगा और जो कुछ क्वेश्चंस है साइड वाइज वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो ह्यूमन डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। ये देखो, माउथ से ही ह्यूमन डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब सबसे पहले फूड का फिज़िकल ब्रेकडाउन होता है। फूड का क्या होता है? सबसे पहले फिज़िकल ब्रेकडाउन। और फिज़िकल ब्रेकडाउन करने का काम कौन करता है? हमारी जो टिथ्स है, वो टिथ जो है वो फिज़िकल ब्रेकडाउन करने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई टिथ कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टिथ्स के बारे में बात करें तो सबसे जो फ्रंट पे जो ये, मैं लोअर जॉ की बात करूँ, लोअर जॉ अपर जॉ, इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। तो ये 4 टीथ होते हैं हमारे फ्रंटियर टीथ, और इसको हम बोल देते हैं केनाइन। क्या बोल देते हैं? केनाइन। इसके बाद जो 2 टीथ, एक इस साइड में और एक इस साइड से, थोड़े से जो शार्प टीथ होते हैं, इसमें देख रहे हैं कुछ शार्प एज है इनमें, इसको बोलते हैं इंसीसर। क्या बोलते हैं इसको? इंसीसर बोल देते हैं। इसके बाद इधर फर्दर टीथ्स होती है, 2 टीथ ये, और उसके बाद लास्ट में 3 जो है वो बड़े बड़े जो टीथ्स होते हैं आपके, 1 2 और एक ये। ठीक है, सेम इस साइड भी हम बना सकते हैं इसको। ये देखो, तो हम पेयर देख लेते हैं कि पहले ये 2, इसको बोलते हैं प्री मोलर, और ये लास्ट में जो है इसको बोला जाता है मोलर। ठीक है, तो मेनली अगर देखा जाए तो हमारे जो माउथ में दीज 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड। तो केनाइन कितने हो जाएंगे? देखो, ये 4 केनाइन नीचे, देयर आर 4 केनाइन एंड 4 केनाइन इन अपर जॉ, तो टोटल केनाइन हो गए 8। इसके बाद देखो इंसीसर, 2 इंसीसर, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 और 2 अपर जॉ में, तो 2 + 2 4, तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। इसके बाद प्री मोलर देखो, 2 तो इस साइड हो गए और 2 इस साइड हो गए, ये लोअर जॉ में है, 4 हो गए, और 4 + 4 अपर जॉ में, तो टोटल हो गए 8। एंड मोलर देखो कितने हैं? 3 और 3 6, तो ये हो गए, और 6 ऊपर वाले जॉ में, तो ये टोटल हो गए 12। तो टोटल कितने टीथ्स हो गए देख लो, 8 8 16 4 20, 32 टीथ्स इतने ही होते हैं, है ना। तो सबसे पहले फूड का क्या हो रहा है? फिज़िकल ब्रेकडाउन हो रहा है। कौन कर रहा है? वो टीथ कर रहे हैं। ये डिफरेंट जो टीथ्स है, ये इसका फिज़िकल ब्रेकडाउन है। टीथ्स के जो फंक्शन है वो अलग अलग है, तो वो किसी और लेक्चर में हम प्रॉपर जब टीथ के बारे में बताएंगे तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो देखो फूड का फिज़िकल ब्रेकडाउन हो गया हमारे मुंह में। और देखो माउथ में एक और चीज़ होता है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवा फूड में मिक्स हो जाता है, फूड में मिक्स होकर फूड को देखो वेट कर देता है। ठीक है, फूड वेट हो जाता है। और इसके अलावा सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज जो है फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है। कॉम्प्लेक्स शुगर को बेटा सिंपल शुगर में या आपको कन्वर्ट कर देता है इसको, सिंपल शुगर। अगर किसी को ये जानना है कि कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होता है और सिंपल शुगर क्या होता है, तो नाम मैं अभी बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे स्टार्च को बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च को कॉम्प्लेक्स शुगर बोल देते हैं। और जो आपके जो ग्लूकोज होते हैं या फ्रक्टोज होते हैं, इनको सिंपल शुगर बोला जाता है। हमारी बॉडी को स्टार्च की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज है, ये फूड को सबसे पहले जो सलाइवा है फूड को वेटी कर देता है। और इसके अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है, तो फूड के अंदर मौजूद
कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज़ उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। नाउ माउथ की बात तो हो गई कि माउथ में क्या क्या काम हुआ है। माउथ में 2 काम हुआ है, सलाइवा मिक्स हुआ है फूड के साथ से, इससे क्या होता है कि फूड जो वेटी हो जाता है, वेटी होने से फूड का जो मूवमेंट है वो आराम से हो पाता है। और जो है सलाइवरी अमाइलेज, जो है इसके अंदर एक सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो देखो। जो डाइजेशन सिस्टम माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये हो गया माउथ, ठीक है। माउथ का उसके बाद ये हो गया बकल कैविटी बोल देते हैं, जो माउथ का जो पोर्शन है इसको यहाँ पे बकल कैविटी हम बोल देते हैं, ये हो गया बकल कैविटी। उसके बाद जो ये वाली जो पाइप जो दिख रही है तुम्हें, इसको ऑइसोफेगस बोल देते हैं, ऑइसोफेगस। और इन वेरी सिंपल वर्ड फूड पाइप भी बोला जाता है इसको, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास ये आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसको जो मैं डार्क कर देता थोड़ा सा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा लीवर है, दिस इज़ लीवर। और ये जो गोल गोल सा जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको? गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर जो होता है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और ये बाइल जूस जो है इस गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये गॉल ब्लैडर इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर आ जाता है, वो सब मैं बताऊँगा इसमें। और ये है स्टमक। स्टमक एक यू शेप की एक स्टोरेज सैक होता है ये, ठीक है। ये स्टमक हो गया। और स्टमक की जो इनर वॉल्स होती है इस पर होता है म्यूकस, ठीक है, इसमें होता है म्यूकस। और ये नीचे में हो गई ये पैनक्रियाज। और ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका है लार्जर इंटेस्टाइन या फिर सिंपल लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो दिख रही है जो कि ओपन एरिया, यहाँ पर ना स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस तरीके से ऐसे पूरा ये बहुत इस तरीके से प्रॉपर, इसको आप डायग्राम बना सकते हैं अच्छे से बुक से देख के, ठीक है। दिस इज़ योर अपेंडिक्स, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। और ये जो अंदर में है ये क्या है? ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तो हो गई लेबलिंग बेटा। माउथ, बकल कैविटी, ऑइसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम। और उसके बाद एनस से जो है आपका स्टूल जो है या फीसिस जो है वो बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक। तो ये जो अगर हम छोटी बात बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये इसकी लेंथ बड़ी होती है। ये स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थिन होती है कंपेयर टू लार्जर इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? तो बेटा इसकी लेंथ होती है 22 फीट। इट इज़ ऑफ 22 फीट। 22 फीट बोल लो, अगर मीटर में बोलेंगे तो लगभग जो है ये 7 मीटर का होता है। और क्या ये सभी की बॉडी में सेम साइज़ की होती है, सेम लेंथ की होती है? तो नहीं, बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंगली ही चेंज होता है। मतलब बेसिकली ये जो है 3.5 टाइम्स होता है बॉडी हाइट का, ठीक है। किसी की हाइट मान लो कि 2 मीटर है तो उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो उससे 3.5 मतलब 7 मीटर। यूजुअली जो बॉडी की हाइट होती है वो 2 मीटर से कम होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये एक जनरल आइडिया होता है, ये प्रॉपर नहीं है कि इतना ही होगा। इसी तरीके से जो लार्जर इंटेस्टाइन है वो रिलेटिवली शॉर्टर होता है कंपेयर टू स्मॉलर इंटेस्टाइन। ये कितना होता है? ये 5 फीट का होता है, 5 फीट, या फिर अगर मीटर में बोलेंगे तो 1.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। तो इसको लार्जर क्यों बोल रहे? क्योंकि देखो ये 22 फीट है, ये 5 फीट है, तो इसलिए लार्जर इसलिए बोल रहे कि ये जो इसका डायमीटर होता है वो ब्रॉडर होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको लार्जर इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा ये जिसमें हमने लेबलिंग देखा।
और हमने थोड़ा सा माउथ के फंक्शन बता दिए कि माउथ में जो टीथ होता है ये फिज़िकल ब्रेकडाउन कहता है, मतलब फिज़िकल डाइजेशन कर देता है फूड का। ठीक है, ओके। तो फिज़िकल डाइजेशन और हमने टीथ के टाइप देख लिए। अब ये फर्स्ट पार्ट है इस न्यूट्रिशन का। सेकंड पार्ट में मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा इसको कि कैसे कैसे न्यूट्रिशन आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू।